नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विंग्स गाइडेड एजुकेशन में। मैं प्रमोद। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को पढ़ने लिखने की प्रणालियों में अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों, जैसे हमने भारतीय गणना प्रणाली में सीखा था कि प्रत्येक संख्या को कोई स्थानीय मान दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम जब अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली देखते हैं तो उसमें भी हम संख्याओं में अंकों का जो स्थान है उसको कुछ नाम दिया जाता है। जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन और 100 मिलियन। यह आगे बढ़ता जाता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर उसके बाद बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 429,836 को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में पढ़ाई में लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका वही है जैसे भारतीय गणना प्रणाली में था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। मतलब भारतीय गणना प्रणाली में जब हम इनको लिखते हैं तो दाईं तरफ से लिखते हैं और पढ़ते हैं तो बाईं तरफ से पढ़ते हैं। तो अब 6 के स्थान कहाँ पे? 6 का स्थान है इकाई पर। उसी तरह से 3 का स्थान है दहाई पर, 8 सैकड़ा, 9 हजार, 2 10,000 और 4 100,000। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? यहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है? कुछ जोड़े बनाने पड़ते हैं, कोई युग्म बनाना पड़ता है संख्याओं का। जैसे यहां पर संख्याओं का युग्म है, इन 3 संख्याओं का एक युग्म बनता है। 1000, 10,000, 100,000। हजार का युग्म, तो इसको हम हजार, ये 1000 का युग्म हो गया यहां से और यहां तक। फिर उसके बाद सैकड़ा अलग और इकाई, दहाई अलग। तो किस तरह से? जैसे हम इसको लिखेंगे तो 429। अब इस 429 को क्या पढ़ेंगे? 429, 429,000। ऐसे ये संख्या क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 836, 836।
अब देखो इसको पढ़ने और लिखने का तरीका किस तरह से पढ़ेंगे। अगर इसको शब्दों में लिखेंगे तो लिखेंगे 429,836। तो जहां हम भारतीय गणना प्रणाली में इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,29,836। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में पढ़ते हैं इसको 429,836। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं कि ये 6 संख्याएं हैं, हम 7 या 8 संख्याएं ले लेते हैं। तो 8 संख्याएं ले लेते हैं, 2, 5, 9, 3, 7, 8, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमने 8 संख्याएं ले ली। अब इन 8 संख्याओं को किस तरह से पढ़ेंगे। इन 8 संख्याओं को पढ़ने का तरीका भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इकाई 4, 3, दहाई, 8, सैकड़ा, 7, हजार, 3, 10,000, 9, 100,000, 5, मिलियन, 2, 10 मिलियन। तो इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 और 5 का एक जोड़ा, मिलियन वाला, ये हो गया मिलियन। फिर उसके बाद हजार और ये अलग से सैकड़ा और इकाई, दहाई। तो मिलियन ये हो गया 25 मिलियन, 937,000 और 834। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 25 मिलियन 937,000 834। तो शब्दों में और अंकों में। अभी हमने अंकों में नहीं सीखा कि अंकों में किस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया 25,937,834। ठीक है, अब इस संख्या को यदि हमने अंकों में किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये संख्या है 25,937,834। तो यहाँ पर और सबसे सरल तरीका यह है कि दाई तरफ से हम संख्याएं गिनते हैं, 1, 2, 3, इसके बाद एक कॉमा, फिर 1, 2, 3, इसके बाद एक कॉमा। हर 3 संख्याओं के बीच में एक कॉमा लगता है। तो फिर जब हम इसको हर 3 संख्याओं के बीच में कॉमा लगाते हैं, तो उसके बाद इसको पढ़ते कैसे, 25,937,834। तो ये है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली।
इसके बाद दोस्तों अब हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली किस तरह से पढ़ी जाती है? रोमन प्रणाली, रोमन नंबर्स। जिस प्रकार से हमने देखा हिंदू अरेबिक सिस्टम या भारतीय गणना प्रणाली हमने देखी कि उसमें कुछ 10 अंकों से हमारी सारी संख्याएं विकसित हो रही हैं, सारी संख्याएं बन रही है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इसी प्रकार हम रोमन प्रणाली में कुछ संकेतों का अंग्रेजी के जो हमारे लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी के हमारे जो अक्षर होते हैं, उनका प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे आई का प्रयोग करते हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। अगर हमको ये याद होगा कि आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इनसे हम रोमन अंकों का निर्माण कर सकते हैं, तो हमारे लिए रोमन अंकों का निर्माण करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला अंक होगा, अब हम जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखते हैं, तो ये भारतीय प्रणाली में और रोमन प्रणाली में कैसे लिखे जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तक हम कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। अब इसको भारतीय प्रणाली में जो संख्याएं हैं, इनको रोमन प्रणाली में किस प्रकार से लिखते हैं? 1 को लिखा जाता है फर्स्ट, आई मतलब फर्स्ट। 2 को लिखा जाता है सेकंड, 2i। 3 को लिखा जाता है थर्ड, 3i। 4 को लिखा जाता है IV। 5 को लिखा जाता है V। 6 को लिखा जाता है VI। 7 को लिखा जाता है VII। 8 को लिखा जाता है VIII। 9 को लिखा जाता है IX और 10 को लिखा जाता है X। तो दोस्तों ये संकेत है, ये संकेत हमको जैसे लिखे वैसे ही याद करने पड़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसके बाद भी 21, 22, 23 चलता रहता है। लेकिन ये जो संकेत हैं, इन संकेतों को मैंने आपसे कहा कि ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम इनका प्रयोग करके लिखा जाता है। तो हमने जो ये संकेत लिखे हैं, इनमें कुछ तरीका बनता है, किसी तरीके से इन संकेतों को लिखा जाता है, जो याद करने का आसान तरीका है। तो याद करने का इसका आसान तरीका ये है कि जैसे आई है, कोई भी जो हमारा संकेत होगा, ये मैंने आपको ये संकेत दिए हैं, इन संकेतों में कोई भी संकेत हम प्रयोग करते हैं रोमन प्रणाली में, तो हम सिर्फ 3 ही बार प्रयोग करते हैं, 3 से अधिक बार उनका प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे आई को हमने एक बार प्रयोग करा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब उसके बाद जैसे फोर्थ की बारी आई, तो फोर्थ किस तरह से लिखा गया, आई भी कैसे आया? इसका नियम है कि ये फोर्थ को आई भी हम लिखते हैं, फोर्थ मतलब 5 में से 1 घटाया बराबर 4 आया। तो
5 है v, इस v को कहते हैं 5। ठीक है, ये मुख्य अंक है। एक तो ये v हो गया, ये मुख्य अंक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया v, ये i हो गया मुख्य अंक, ये x हो गया। ये तीन मुख्य अंकों का, तीन मुख्य चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। आई वी एक्स तीन मुख्य चिन्ह है जिनका प्रयोग किया जा रहा है। तो आई का मतलब 1, v का मतलब 5 और x का मतलब 10। तो इनसे ही मिलते जुलते ये बाकी अंक निकलते हैं। तो जब हमने 1 2 3, एक के साथ एक और मिला 2, एक के साथ 2 और मिले 3। अब उसके बाद जैसे ही 4 की बारी आई तो 4 में हमने 4 डंडियां नहीं खींची, 1 2 3 4 आई नहीं बनाया हमने। ठीक है, हमने 4 आई के स्थान पर क्या कर दिया, आई भी लिख दिया। अब आई भी का नियम यह है कि आई भी मतलब 4, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, 5 ऋण 1, 5 में से 1 घटाया, 5 में से 1 घटाया 4, तो 1 हमने पहले लिख दिया आई वी। तो इसका मतलब वी से पहले अगर आई है तो इसका मतलब ये है कि वो 5 में से 1 को घटा रहा है, तो वो क्या लिख रहा है 4। फिर उसके बाद 5 वैसे ही आया। 5 के बाद 6 किस तरह से आया, 5 प्लस 1 बराबर 6। 6 7 कैसे आया, 5 प्लस 2 बराबर 7। इसी तरह से 8 कैसे आया, 5 प्लस 3 बराबर 8, 8 आया। अब 9, तो फिर यहाँ पे फिर वही वाली प्रणाली कि अगर हम आई के आगे फिर एक और आई लिखते हैं, 5 के आगे एक और आई लिखते हैं, जैसे 5 प्लस 4 बराबर होता है 9। अब 5 प्लस 4 बराबर 9 होता है। अगर हम इस v का प्रयोग करें और उसके साथ 1 2 3 4 आई लिखें तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से ये गलत हुआ उसी प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको v के साथ i को 9 को न मिलाते हुए उसको फिर x के साथ लिखेंगे, 10 के साथ उसको कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। तो 10 में अब यहां पर क्या समीकरण बनेगा, 10 माइनस 1, 10 में से 1 घटा, 10 1 घटा कितना है 9, तो तब ये 9 बना। अब जिस प्रकार से 10 लिखा उसके बाद 11 12, 11 को कैसे लिखेंगे, 10 और 1 11। फिर 12 को कैसे लिखेंगे, 10 और 2 12। 13 को 10 और 13, 13 को लिखेंगे 10 और 3 13। अब फिर 14, 14 कैसे लिखेंगे, 14 जिस प्रकार से आएगा 10 और 4, क्योंकि 10 और 3 13 और 4 4 14, 10 और 4 14। फिर 14 के बाद 15 15, 10 और 5 15, 15th। अब इसको पढ़ने का तरीका भी यही है, 11th 12th 13th 14th 15th। जिस तरह से रोमन अंक है तो उनको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा अंतर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10th, 11th 12th 13th 14th 15th 16th 16th, फिर 17th, फिर 18th, और फिर 19th। अब 19th कैसे, 10 और प्लस 9, 10 और प्लस 9, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19th। ये 19th हुआ। फिर 20th, एक्स और एक्स, दो एक्स मिलके 20th। ठीक है, जब इसी प्रकार से क्या होगा, तब 30 किस तरह से बनेगा, 30 बनेगा आपका एक्स 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 30। और 40 किस तरह से बनेगा, अब देखिए 40 किस तरह से बनेगा, 40 बनेगा एक्स 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 एक्स, इस तरह से बनेगा।
इस तरह से 40 नहीं बनेगा, ये गलत तरीका है। हम फिर यहाँ पर हम x का प्रयोग 4 बार कर रहे हैं, तो 4 बार तो प्रयोग करना ही नहीं है। नियम यह है कि किसी भी चिन्ह का प्रयोग सिर्फ 3 बार करना है, ठीक है, चाहे वो I हो, V हो, X हो, L हो। तो यहाँ पर फिर किसका प्रयोग करेंगे हम? यहाँ पर प्रयोग करेंगे 40 के बाद जो संख्या आती है 50, जिसका सिंबल, जिसका चिन्ह हमें मिलता है L। तो L 50 है और 50 से 40 क्या है? 50 माइनस 10, 50 में से 10 घट के 40 बना, तो मतलब L से पहले X, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरह से हम यहाँ पर दोनों चिन्हों के ऊपर रेखाएं खींच रहे हैं, तो L के ऊपर रेखा नहीं खींचनी है। अगर हम L के ऊपर रेखा खींच देंगे तो किस तरह से बन जाएगा? ये पूरा दिखेगा नहीं कि XI दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए X अलग और L अलग, तो ये हो गया 40 और ये 50। फिर इसी तरह से C को कहते हैं हम 100, C होता है हमारा 100। फिर D होता है हमारा 500 और M होता है हमारा 1000। इसमें और भी सिंबल है, लेकिन हम क्या है, सिर्फ हमने जो अपना जो हमारा सिलेबस है या जो पाठ्यक्रम है नवोदय विद्यालय का, उसमें हमें यहाँ तक ही पूछे जाते हैं प्रश्न, M तक ही पूछे जाएंगे, 1000 तक। पहले तो 1000 तक नहीं पूछे जाते प्रश्न, इसमें प्रश्न थोड़े कम बनते हैं, लेकिन फिर भी हमने 1000 तक सीख लिया है कि 1000 तक रोमन अंकों को किस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि I, V, X, L, C, D और M, इनसे ही सारे रोमन अंकों का, रोमन संख्याओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। रोमन नंबर्स का निर्माण इन्हीं अक्षरों से हो रहा है। तो इन अक्षरों को क्या कहते हैं? I को कहते हैं 1, V को कहते हैं 5, X को कहते हैं 10, L को कहते हैं 50, C को कहते हैं 100, D को कहते हैं 500 और M को कहते हैं 1000, ठीक है। आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए कि ये इस चिन्ह को ये कहा जाता है, मतलब इस चिन्ह का मान ये है। I का मान है 1, V का मान है 5, X का मान है 10, L का मान है 50 और C का मान 100, D का मान 500 और M का मान 1000। अब हमें उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि कोई संख्या है, उदाहरण के तौर पर कोई संख्या 90 है, तो 90 को हम रोमन प्रणाली में कैसे लिखेंगे? तो 90, अब 90 हम देखेंगे कि अगर हम 50 के बाद जाएं, तो 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 50 का मतलब L के बाद 50, 60, 10 60, 10 70, 10 80 और 10 90, तो 4 चिन्ह बन रहे हैं एक ही तरह के। तो एक ही तरह के 4 चिन्ह तो बनने हैं नहीं, 3 से अधिक चिन्ह नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो 90 के लिए हम क्या लिखेंगे? 90 के लिए लिखेंगे हम L और L मतलब C और C में कितना कम? 10 कम, तो C और X पहले। X से C क्या है? 90 का मान होगा। 90 को इस तरह से लिखा जाएगा रोमन में, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। माना हमने 990 लिया, तो 990 किस तरह से लेंगे? वही 990 1000 है और 1000 से कम में, तो 1000 है हमारा M और 1000 से 10 कम 990, ठीक है। इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं 870। तो 870 में क्या है? 800। तो 800 किस तरह से बनाएंगे? तो 500 के बाद 500 है हमारा D, 500 के बाद 600 C, 100 और बना 600, 700, 800,
5, 6, 7, 800 और 70, 70, 50 और 60 और 70। ठीक है, तो DCCLX हमने ये देखना है कि हर समय हम संख्याओं को घटाने के क्रम में नहीं, जोड़ने के क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने घटाने के क्रम में लिखा कि 90 है, तो कौन सा नज़दीक है घटा के, और यहाँ पर जोड़ के क्रम में लिखा है कि 500 के साथ 100, 200, 300 जुड़ा, फिर 50 जुड़ा और फिर 20 जुड़ा। ठीक, तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि जब भी हम रोमन अंकों का निर्माण करेंगे, रोमन संख्याओं का निर्माण करेंगे, तो हमेशा हम ये देखेंगे कि शुरुआती तौर पर हमेशा हमने जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी। यदि जोड़ने की प्रक्रिया में कोई भी अक्षर, इनमें से कोई भी एक अक्षर 3 से अधिक आ रहा है, तो तब हमने घटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी है। तब हम जोड़ने वाली प्रक्रिया को नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए आप विंग्स गाइडेड एजुकेशन। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।